कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र जरा देखें कैसे लिखे जाएंगे। जैसे कार्य का मान लो लिखना है, वर्क, कार्य बराबर जानते हैं बल गुणे विस्थापन होता है, ये फार्मूला इसका है। इसके अगर विमीय सूत्र की बात करें, पर इसका मात्रक देख लें। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। विस्थापन का मात्रक लेते हैं मीटर। बल का हमने विमीय सूत्र लिखा था mLT पर पावर -2, क्योंकि न्यूटन ये बल का मात्रक है और बल बराबर आप जानते हैं m इंटू ए द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। द्रव्यमान का m था, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, mLT पर पावर -2। m का द्रव्यमान का कैपिटल M, त्वरण का क्या होता है मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का मतलब लंबाई L और प्रति सेकंड स्क्वायर, समय पर -2 पावर, तो T पर पावर -2 हो गया। तो यहां देखिए ये mLT पर पावर -2 हुआ और मीटर का L, तो क्या हो जाएगा mL पावर 2 हो जाएगा, T पर पावर -2। ये हो गया किसका? कार्य का विमीय सूत्र। शक्ति का देख लीजिए, शक्ति पावर का, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। इसका मात्रक होता है जूल, समय का सेकेंड। यहां देखें कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल भी कहते हैं। अब यह आपने जूल का विमीय सूत्र लिखा है mL2T पर पावर -2। तो यहां जो जूल लिखा हुआ है इसका विमीय सूत्र आप यहां से ला करके रख सकते हैं। तो कार्य का क्या हो जाएगा? mL2T पर पावर -2, नीचे क्या है? T, ये हो जाएगा कितना? mL2T पर पावर -3। ये शक्ति का हो गया। डेंसिटी का देखें, घनत्व का। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है। इसका अगर मात्रक देखें तो द्रव्यमान का मात्रक जानते हैं किलोग्राम SI प्रणाली में, आयतन का होता है मीटर क्यूब। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? किलोग्राम मतलब द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान यानी मास m, मीटर क्यूब यानी लंबाई पर 3 पावर, लेंथ पर L क्यूब, जाएगा mL क्यूब बढ़ जाएगा L पर पावर -3। ये आपका आ गया घनत्व। इसी प्रकार से बहुत सारी भौतिक राशियां दी हुई हैं जिसका मात्रक, जिसका विमीय सूत्र हम लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हम विमा के कुछ उपयोग बताते हैं। विमा का पहला उपयोग है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना। जैसे हम जानते हैं, मान लो 1 मीटर लिखा है, ये SI प्रणाली का मात्रक है। इसको हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ये जो आगे लिखा रहता है ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है, आंकिक मान, और ये मात्रक यूनिट। इस दोनों का मतलब एक है, केवल पद्धति अलग अलग है। तो हम जानते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है n और यूनिट मतलब u, इनका गुणनफल कांस्टेंट होता है। और देखें
जब हम पद्धति को चेंज करते हैं तो इस पर जो पावर है वो नहीं बदलता। यहां भी लंबाई पर एक ही पावर है, यहां भी लंबाई पर एक पावर है, तो ये पावर नहीं बदलेगा। क्या बदल जाता है? जब मात्रक बदलेगा तो आंकिक मान भी परिवर्तित हो जाता है। तो मान लो इसको हम मान लें n1 पहली पद्धति का न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको u1 मान लें, इसको n2 मान लें, इसको u2 मान लें। यानी कहने का मतलब पहली पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, मात्रक u1 है, दूसरे में n2 है और मात्रक क्या है? u2। हमें ज्ञात करना है कि एक पद्धति से जब दूसरे पद्धति में हम कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में किस तरह से कितना परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मान लो ये कहा जाए कि 10 न्यूटन का बल है, न्यूटन एसआई प्रणाली का मात्रक है, बल का मात्रक एसआई पद्धति में। अब इसको डाइन में कन्वर्ट करो, यानी सीजीएस पद्धति में बल के मात्रक में कन्वर्ट करो कि कितना डाइन हो जाएगा। यानी n2 हमें ज्ञात करना है कितना हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए देखो कैसे निकालेंगे। तो n1 u1, n1 क्या है? पहले पद्धति का न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 क्या है? पहले पद्धति का यूनिट है। ऐसे n2 u2 दूसरे पद्धति है। मान लो कि जिस भौतिक राशि की हम बात कर रहे हैं उसका द्रव्यमान m में विमा a है, लंबाई में b है, मान लो समय में c। हम जानते हैं कि जब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलेंगे तो ये घात नहीं बदलती, ये विमाएं नहीं बदलती। तो पहली पद्धति के लिए मान लें u1 के स्थान पर लिखेंगे m1 a l1 b t1 पर। ये पहली पद्धति में, जैसे मान लो पहली पद्धति में हमने द्रव्यमान को लिया है किलोग्राम में, दूसरी पद्धति में हमने द्रव्यमान को लिया है ग्राम में। तो m1 का मतलब हो जाएगा किलोग्राम और m2 का मतलब हो जाएगा ग्राम। ऐसे l1 है, l1 का मतलब पहली पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होगा वो l1 माना गया है। जैसे मान लो पहली पद्धति में लंबाई हमने मीटर में लिया है, दूसरे पद्धति में हमने सेंटीमीटर में लिया है, तो l1 का मतलब होगा मीटर और l2 का मतलब होगा सेंटीमीटर। तो ये n1 इतना बराबर n2, ये हो जाएगा m2 l2 t2। घात वही रहेगी जो इस पर है, क्योंकि घात में कोई परिवर्तन नहीं आता। एग्जाम्पल में जैसे हम जानते हैं क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर भी होता है, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है। हमने पद्धति बदल दी लेकिन पावर में बदलाव नहीं हुआ। जो पावर है, जो घात है, जिसको हम विमा बोलते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो जो विमा यहां पर थी ए बी सी, वही विमा यहां पर थी। हमने पद्धति चेंज किया है तो कंफर्म है आंकिक मान बदल जाएगा। जैसे यहां पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, हमने पद्धति को बदला तो आंकिक मान भी कंफर्म बदल जाएगा। तो हमें यही निकालना है कि ये आंकिक मान अर्थात n2 कैसे बदलेगा। तो यहां से देखें, यहां से n2 बराबर क्या लिख सकते हैं? n2 बराबर होगा n1, ये इधर आएगा, इधर आएगा, इसमें क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। जब इधर आएगा इसमें भाग हो जाएगा। n1 यहां देखिए क्या होगा, m1 बाई m2 ए पावर l1 बाई l2 बी पावर t1 बाई t2 सी पावर। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कि 10 जूल का बल है, जूल का मतलब 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अगर कोई कहे
कि हम द्रव्यमान को किलोग्राम में नहीं लेंगे, ग्राम में लिया जाएगा, ग्राम में लिया जाएगा। लंबाई को मीटर में नहीं लिया जाएगा, सेंटीमीटर में लिया जाएगा। तो सेंटीमीटर होगा, लेकिन पावर वही रहेगा, बीमा वही रहेगी, घात में कोई बदलाव नहीं होगा। समय को हम सेकंड में नहीं लिख रहे, हम मान लो मिनट में लिखना चाह रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर कितना रहेगा, ये हमें क्या है। ये N1 है, N1 है, M1 है, L1 है, T1 है। ये N2 जो आपको नहीं पता वही में ज्ञात करना है। M2 है, L2 है, T2। तो इस फार्मूले से देखिए हमने क्या लिखा, N2 बराबर क्या, N1। N1 का मतलब क्या है, 10। ये N1 है, N1, M1, L1, T1। N2 जो निकालना है, M2, L2, T2। तो N2 बराबर क्या है, N1। N1 का मतलब कितना है, देखें कितना है N1, 10। क्या दे रहा है, देखें M1 by M2, M1 by M2। ये M1 है, ये M2 है। M1 by M2, M1 का मतलब किलोग्राम, इसका मतलब ग्राम। पावर कितना, 1। यहां कितना पावर है, 1 पावर नहीं लिखा जाता। तो देखिए L1 by M2, L1 क्या है, मीटर। L1 का मतलब मीटर, L2 का मतलब सेंटीमीटर, B का मतलब कितना पावर है, 2। T1 का मतलब सेकेंड, T2 का मतलब मिनट, कितना पावर है, -2। अब देखें किलोग्राम है, किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, और नीचे ग्राम है, ग्राम ही रहने दे। मीटर, मीटर को लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, और नीचे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर रहने दें, सेंटीमीटर। 2 पावर। या एक और देखें, यहां -2 पावर है, -2 पावर है। हम इसको +2 पावर तब लिखेंगे जब मिनट ऊपर हो जाए और सेकंड नीचे हो जाए। तो इसको हम +2 पावर करके हम मिनट को ऊपर लिख दे रहे हैं और सेकंड को नीचे। जब मिनट ऊपर होगा तो मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड, और नीचे क्या है, सेकंड। अब देखिए ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ये 10 बचा हुआ है, यहाँ 1000, यहाँ कितना है 100 पर 2 पावर है 10,000, यहाँ 60 का स्क्वायर यानी 3600। सबका गुणा कर लें, जो आएगा वही N2 की वैल्यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बीमा के दूसरे उपयोग पर चर्चा करेंगे।